नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको यहाँ पे अब इकोलॉजी पढ़ा रही हूँ इन लेक्चर्स में, जो आपके बीएससी 6th सेमेस्टर के बॉटनी के पेपर्स में एज वेल एज जूलॉजी के पेपर्स में दोनों है। तो दोनों को मैं कंबाइंड फॉर्म में पढ़ा रही हूँ, चाहे वो आपके बॉटनी में आए चाहे जूलॉजी में आए। तो इस लेक्चर में जो आज चीज़ हम कवर करने वाले हैं वो है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी में किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है लेवल्स का, उसके बारे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इसके लिए मैं आपको एक एनालॉजी बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ये समझ सकते हैं कि एक कोई ईंट है। ठीक है, ये ईंट है, मान लीजिए ये एक सिंगल स्पीसीज है, कोई सिंगल पर्सन है। ठीक है, अब क्या होगा कि आप कई सारी ईंट्स लगाते हैं। ठीक है, उसमें क्या लगाते हैं, मसाले लगाते हैं। ठीक है, सीमेंट्स वगैरह का यूज़ करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स का, और कई सारी ईंट्स मिलके क्या करती हैं, एक दीवार बनाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और दीवार बनती है, इसी तरीके से एक और दीवार बनती है, फिर एक घर बनता है। ठीक है, एक घर बन गया, फिर इस घर के बाद क्या बनती है, कई सारे और होम बनेंगे, फिर वो एक कॉलोनी बन जाएगी, फिर वो एक कॉलोनी, ऐसे कई सारी कॉलोनीज बनती जाएंगी, वो क्या बन जाएगी, फिर ये आपका एक क्या हो गया, मान लीजिए काइंड ऑफ ब्रिक हो गया, जिसको कि हम ईंट कहेंगे। इस ब्रिक को मिला के कई सारे होम बनेंगे। ठीक है, कई सारे होम मिला के क्या बनाते हैं, एक सिटी का फॉर्मेशन करते हैं। कई सारी सिटीज़ मिला के क्या करती हैं, एक स्टेट बनाती हैं। ठीक है, एक राज्य बनाती हैं, और कई सारे स्टेट मिलके एक कंट्री का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कुछ इसी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हमारे इकोलॉजी में भी पाया जाता है। ठीक है, एक छोटी चीज़ से धीरे धीरे क्या करती हैं, बड़ी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए एक यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे इकोलॉजी में क्या होता है, सबसे पहले एक यहाँ पे एक एक्वाटिक सिस्टम, ठीक है, एक्वाटिक सिस्टम लिया गया है। एक्वाटिक सिस्टम का मतलब समझ रहे हैं आप, वाटर वाला, वाटर से रिलेटेड इकोसिस्टम लिया गया है। ठीक है, इकोलॉजी दी गई है। इसमें क्या है, आपका सबसे जो छोटी चीज़ पाई जाती है, सबसे जो छोटी यूनिट होती है हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या होती है, इंडिविजुअल, एक पर्सन, वो भी एक सिंगल पर्सन। ठीक है, एक सिंगल पर्सन। यहाँ आपको एक ही मछली दिख रही होगी। ठीक है, तो जब एक इंडिविजुअल की बात की जाती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब धीरे धीरे वो लेवल बढ़ेगा। जैसे आपके क्या होते हैं, आप जब छोटे होते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, सिर्फ का खा गा गा पढ़ते हैं। फिर आप धीरे धीरे बड़े होते हैं तो आप चीज़ों को ज्वाइंट करना सीखते हैं, का से कई सारे वर्ड्स मिला के आप क्या करेंगे, एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, फिर कई सारे सेंटेंस मिला के एक आप पूरा क्या बनाते हैं, पैसेज बनाते हैं। ठीक है, कई सारे पैसेज मिला के एक चैप्टर बनता है। उसी तरीके से एक सिंगल इंडिविजुअल पहले होता है किसी चीज़ का। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एक फिश समझ रहे हैं। ठीक है, फिश सिंगल इंडिविजुअल हो गए। इस फिश के बाद क्या होगा, कई सारे फिश मिलकर एक पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कई सारी फिश मिलकर क्या करती हैं, एक पॉपुलेशन का फॉर्म करती हैं। ठीक है, अब कई सारी फिश हो गई। ठीक है, एक फिश की पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक इसका क्या हो गया, आपका ओबेलिया है। ओबेलिया के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, जब आपने क्या पढ़ा होगा, डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी आपके क्या आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में। ये ग्रासेस की कम्युनिटी हो गई, और ये क्या हो गई, ये सॉरी पॉपुलेशन हो गई, ये क्रैब्स की पॉपुलेशन ऑफ फिश। जब कई सारे पॉपुलेशन, जैसे फिश की पॉपुलेशन, और ये कोई मान लीजिए एनिमल है उसकी पॉपुलेशन, ओबेलिया की पॉपुलेशन, क्रैब की पॉपुलेशन, और क्या है ये आपका ग्रासेस का पॉपुलेशन, ये मिलके क्या बनाती है, एक कम्युनिटी बनाती है, एक कम्युनिटी। ठीक है, एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो गया। उसी तरीके से कई सारी कम्युनिटीज़ मिलके, ठीक है, कई सारी कम्युनिटीज़ मिलके, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें कई सारी कम्युनिटीज़ मिलके फिर क्या करती हैं, एक इकोसिस्टम। जैसे यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे, वाटर इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, या एक्वाटिक आप कह सकते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम, कई सारी कम्युनिटीज़ मिलके, ठीक है, एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पे वाटर नहीं था, अब वाटर का क्या हो गया, एक अलग इकोसिस्टम हो गया। उसी तरीके से लिथोस्फीयर, चट्टानों का एक अलग इकोसिस्टम होता है। ठीक है, उसी तरीके से आपका जीरोस्फीयर आपका अलग इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। कई सारी कम्युनिटी मिलके एक इंडिविजुअल, कई सारे इंडिविजुअल मिलके पॉपुलेशन, कई सारे पॉपुलेशन मिलके एक कम्युनिटी, कई सारी कम्युनिटी मिलके एक इकोसिस्टम, और कई सारे इकोसिस्टम मिलके, देख रहे हैं आप,
यहाँ पे कई सारे इकोसिस्टम मिलके क्या कर रहे हैं, एक बायोम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, एक बायोम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसी तरीके से कई सारे बायोम मिलकर एक बायोस्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से इकोलॉजिकल सिस्टम में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, एक सिंगल स्पीसीज या इंडिविजुअल होता है जो फिर किसकी फॉर्मेशन करता है, पॉपुलेशन का। कई सारे स्पीसीज मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं, कई सारे पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाते हैं, जैसे ह्यूमन का पॉपुलेशन, डॉग का पॉपुलेशन, सब मिला के कम्युनिटी हो गया। कई सारे कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम बनता है, कई सारे इकोसिस्टम मिलके बायोम का फॉर्मेशन होता है, और कई सारे बायोम मिलके बायोस्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। थोड़ा डिटेल में जानेंगे। इंडिविजुअल को स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल को आप कुछ भी बोल सकते हैं, स्पीसीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्पीसीज बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल एनी लिविंग थिंग्स या ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ये जो इंडिविजुअल होते हैं ये किसी अदर ग्रुप से ब्रीडिंग यानी कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। मतलब ये सिंगल आपके फिश है तो ये क्या करेगी, फिश से ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करेगी, ह्यूमन से ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करेगा, डॉग के साथ ही करेगा, यही बात, ठीक है। एनिमल्स अनलाइक प्लांट्स टेंड टू वेरी डिफिनिट विथ हिज टर्म बिकॉज सम प्लांट्स कैन क्रॉस ब्रीड विथ अदर फर्टाइल प्लांट्स। यहाँ पे कुछ एनिमल्स को छोड़ दें अगर तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इसके एक्सेप्शन है, वो क्रॉस ब्रीडिंग कर लेते हैं दूसरे प्लांट्स के साथ, ठीक है। अबव डायग्राम में आपने नोटिस किया होगा, गिल गोल्ड फिश इंटरैक्ट विथ इट्स एनवायरनमेंट एंड ओनली क्रॉस विथ गोल्ड फिशेस। आपने एक गोल्ड फिश देखा, वो क्या करेगी, सिर्फ गोल्ड फिश के साथ ही इंटरेक्शन करेगी, उसी के साथ रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म करेगी, ठीक। देन आपकी दूसरी टर्म आती है, दूसरा लेवल आता है जब कई सारे इंडिविजुअल मिलते हैं, कई सारे स्पीसीज मिलते हैं, कई सारे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, एक ही क्या होंगे, वो सेम ही पॉपुलेशन के होंगे। लाइक फिश का है तो फिश, एनिमल्स का है तो ह्यूमंस का है तो ह्यूमंस, डॉग्स का है तो डॉग्स, ठीक, एक्सेप्ट सम प्लांट्स। देन आता है आपका पॉपुलेशन की बात करें तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कई सारे इंडिविजुअल इस तरीके से मिलेंगे, वो एक ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में रहेंगे एक गिवन टाइम पे, ठीक है। उनका एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया होगा, जैसे वो गोल्ड फिश है तो क्या रहेगी, वो आपके एक्वाटिक सिस्टम इकोसिस्टम में ही रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए गिल एंड हिज फैमिली फ्रेंड्स एंड अदर फिशेज ऑफ गिल स्पीसीज लिविंग इन सेम एनवायरनमेंट। नोट एक दिया गया दैट पॉपुलेशन इंक्लूड इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज बट मे हैव डिफरेंट जेनेटिक मेकअप सच एज हेयर, आई, स्किन कलर, साइज बिटवीन देमसेल्व्स एंड अदर पॉपुलेशन। यहाँ पे बात कही जा रही है कि सारी चीज़ें तो वो क्या होंगे, एक ही जो पॉपुलेशन होगा सेम स्पीसीज होंगे, लेकिन उनका जेनेटिक मेकअप, लाइक ह्यूमन पॉपुलेशन में आप देखेंगे तो क्या सारे लोग ब्लैक ही दिखते हैं, नो, सारे लोग वाइट दिखते हैं, नहीं, डिफरेंट कलर, डिफरेंट शेप, साइज पाए जाते हैं, लेकिन हैं वो सेम ही स्पीसीज के, ठीक। फिर कई सारे पॉपुलेशन मिलके एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं। तो कम्युनिटी में क्या होता है, इंक्लूड्स ऑल पॉपुलेशन, सारे पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरिया में एक गिवन टाइम पे, ठीक है। ए कम्युनिटी इंक्लूड्स पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, कई सारे डिफरेंट स्पीसीज का पॉपुलेशन, डॉग का पॉपुलेशन, ह्यूमन का पॉपुलेशन, फिश का पॉपुलेशन, कई सारे डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन मिलके क्या बनाती है, एक किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, कम्युनिटी का। डायग्राम में आपने देखा है, हाउ पॉपुलेशन हैव गोल्ड फिशेस, सैल्मन, क्रैब्स, हैरिंग्स कोएग्जिस्ट इन अ डिफाइंड लोकेशन, एक साथ इस तरीके से कोएग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब साथ रह रही हैं एक ही पॉपुलेशन में, ठीक है। ग्रेट कम्युनिटी यूजुअली इंक्लूड्स बायोडाइवर्सिटी, जो एक अच्छी कम्युनिटी होती है उसमें क्या पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब डाइवर्स टाइप के, कोई ये बायोडाइवर्सिटी भी आप पढ़ेंगे, ए बी सी डी, अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग पॉपुलेशन एक ही कम्युनिटी में पाई जाती है। देन अनदर लेवल आता है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आपने डायग्राम में देखा है कि इंक्लूड करता है मोर देन अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग, इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म बायोटिक इंटरैक्टिंग विथ ए बायोटिक कंपोनेंट। अभी तक जब आप पॉपुलेशन लेवल पे, सॉरी कम्युनिटी लेवल पे थे तो वहाँ पे क्या था, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डॉग, ह्यूमन और फिर आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही थी। लेकिन जो
इकोसिस्टम होता है वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म फिर अपने एबायोटिक कंपोनेंट्स एयर के साथ, वाटर के साथ, जैसे आपने वाटर इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो वाटर इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे सारी चीज़ें अब किसके अंदर आ जा रही हैं, लिविंग सिस्टम, एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट एक साथ आ रहा है, ठीक है। एट दिस लेवल नोट हाउ दे डिपेंड ऑन द अदर एबायोटिक फैक्टर, जैसे कि रॉक्स पे, वाटर पे, एयर पे, टेम्परेचर पे, यहाँ पे ये भी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। देन आपका नेक्स्ट लेवल आता है बायोम का। अगर बायोम की बात करें तो सिंपल टर्म में सेट ऑफ इकोसिस्टम होता है जो सिमिलर करते हैं शेयरिंग करते हैं सिमिलर कैरेक्टर की विथ देयर एबायोटिक फैक्टर्स अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट, जो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं अपने एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ भी, ठीक है। देन आपका आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की अगर हम बात करें, डिफरेंट बायोम्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ईच ब्लेंडिंग इनटू ईच अदर। ब्लेंडिंग का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाना, इस तरीके से जब कई सारे बायोम्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं तो बायोस्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे विथ ऑल ह्यूमन लिविंग्स इन मेनी डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया वी फॉर्म अ ह्यूज कम्युनिटी ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। कई सारे जो ह्यूमंस रहते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, लेकिन एक ह्यूज कम्युनिटी का फॉर्मेशन, बड़ी कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन देयर डिफाइंड हैबिटेट्स, और जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी अपने हैबिटेट में रहते हैं। जो बायोस्फीयर होता है ये सब सम होता है सारे टाइप के इकोसिस्टम का जो कि इस्टेब्लिश है इस प्लैनेट अर्थ पे, ठीक है। जो आपका बायोस्फीयर है उसमें आपके प्लैनेट अर्थ पे पाए जाने वाली सारी चीज़ें पाई जाएंगी। इट इज़ अ लिविंग एंड डिकेइंग कंपोनेंट ऑफ द अर्थ सिस्टम। आपके अर्थ सिस्टम को आप क्या मान सकते हैं, काइंड ऑफ बायोस्फीयर। आपका एक अर्थ सिस्टम एक बायोस्फीयर है जिसमें आपका अमेरिका पाया जा रहा है, इंडिया पाया जा रहा है, अफ्रीका पाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया पाया जा रहा है, और हर जगह पे डिफरेंट टाइप के ह्यूमंस पाए जा रहे हैं। फिर भी वो क्या कर रहे हैं, अपने एक प्लैनेट अर्थ पे रह रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पाया जाता है इकोलॉजिकल सिस्टम में, जो आपको पढ़ना था। होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बने रहिए इसी तरह अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।